साहित्य सुधा चैनल में मैं एमडी मोइम प्रिय छात्र एवं छात्राओं आप लोगों के लिए कक्षा 10 संस्कृत पद्य प्यूसम से सूक्ति सुधा पाठ लेकर के उपस्थित हूँ। इसका संदर्भ इस प्रकार रहेगा। प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य प्यूसम के सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। एक एक श्लोक का हम अर्थ देखेंगे। पहला श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्मात् ही काव्य मधुरम तस्मात् अपि सुभाषितम। भाषासु भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, स्वर्गीय, अलौकिक या दिव्य भी आप कह सकते हैं। गिरवाण या देववाणी या संस्कृत, भारती मतलब भाषा है। तस्मात् धी, यहाँ जसत्व संधि का दूसरा नियम लागू हो रहा है। जिस संधि का नाम है, जिस संधि में हम लोग सूत्र पढ़ते हैं झलाम जस झस, इसका विच्छेद होगा तस्मात् प्लस धी, तो द त के स्थान पर द हो जाएगा और जब द में ध का स्वर आ करके मिल जाएगा तो ध इसलिए यहाँ पर आधा लिख दिया। तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मात् अपि सुभाषितम। अर्थ देखेंगे, भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, अलौकिक, स्वर्गीय, देववाणी है या संस्कृत भाषा है, उसमें मधुर काव्य और उससे भी सुभाषितम सुंदर कथन। पूरा अर्थ देखेंगे, भाषाओं में मुख्य, मधुर, अलौकिक संस्कृत भाषा है, उसमें मधुर काव्य, उससे भी सुंदर कथन। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम पृथ्वी के त्रीणि रत्नानि तीन रत्न हैं, जल, अन्न, सुभाषितम सुंदर कथन, लेकिन मूढ़ैः मूर्खों द्वारा पाषाण खंडेश पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा रत्न का नाम विधीयते यह दिया जाता है या रत्न का नाम किया जाता है। तो पृथ्वी के तीन रत्न हैं, जल, अन्न, सुंदर कथन, लेकिन मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़े को रत्न का नाम दिया जाता है। अगले श्लोक का अर्थ देखेंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र, विनोद मतलब मनोरंजन, कालो मतलब समय, गच्छत चला जाता है, बीत जाता है, धीमताम बुद्धिमानों का, व्यसनेन बुरी आदत वाले, च मतलब और, मूर्खाणाम मूर्खों का, निद्रया सोने में, कलहेन लड़ाई झगड़ा, वा मतलब अथवा। अर्थ देखेंगे, धीमताम कालो बुद्धिमानों का समय, काव्य शास्त्र में मनोरंजन से गच्छत बीत जाता है, चला जाता है। बुरी आदत वाले, च मूर्खाणाम और मूर्खों का समय सोने में, वा कलहेन अथवा लड़ाई झगड़ा में बीतता है। पूरा अर्थ, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र में मनोरंजन से बीत जाता है, बुरी आदत वाले और मूर्खों का समय सोने में अथवा लड़ाई झगड़ा में बीतता है। श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवः। इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि जहाँ पर जिस बात की उपयोगिता हो उसी को बोलना चाहिए। जहाँ पर आपको सुनने वाले लोग रहें, आपको सम्मान देने वाले लोग रहें, वहीं किसी भी बात को बोलना चाहिए, अन्यथा आप सम्मान नहीं पाएंगे। वही यहाँ पर श्लोक के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है। अर्थ देखेंगे, श्लोकस्तु यानी कोई श्लोक, श्लोकताम याति यानी कीर्ति को, यश को, याति प्राप्त कराता है। यत्र जहाँ तिष्ठन्ति रहते हैं, साधवः यानी सज्जन लोग, लकारो ल का लुप्यते यह लोप होता है, तत्र वहाँ, यत्र मतलब जहाँ, तिष्ठन्ति रहते हैं, असाधवः दुष्ट लोग। यहाँ तिष्ठन्ति असाधवः में यण संधि है,
उसकी परिभाषा आप लोग जानते हैं। जहाँ पर ई उ रील री के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी उसका सगा भाई नहीं आए, तो मान स्वर क्या है, स्वर में जो जोड़े हैं वो सगे भाई हैं, और जो उससे बिछड़ा हुआ है वो क्या है, यानी जैसे ई और अ से मेल कराएंगे तो अ ई और अ में क्या है, सौतेला भाईपन है। वही बात यहाँ पर कही जा रही है, हम व्यवहारिक शब्द में समझ रहे हैं कि जहाँ पर ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर वर्ण आए तो वहाँ पर य र ल व बनता है। देखिए अर्थ, यत्र जहाँ साधवः सज्जन लोग तिष्ठन्ति रहते हैं तो श्लोकस्त कोई श्लोक श्लोकताम यात प्रसिद्धि प्राप्त कराता है। यत्र जहाँ तिष्ठन्ति असाधवः दुष्ट लोग रहते हैं, वहाँ लकारो श्लोक से ल का लुप्यते या लोप हो जाता है और शोक का कारण बनता है। पूरा अर्थ देखेंगे, जहाँ सज्जन लोग रहते हैं कोई श्लोक प्रसिद्धि को प्राप्त कराता है, जहाँ दुष्ट लोग रहते हैं वहाँ श्लोक से ल का लोप हो जाता है और शोक का कारण बनता है। अगले श्लोक का अर्थ देखेंगे, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति अपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्धि अवज्ञा अपमानम च शाश्वतम। इस श्लोक में ये बताया गया है कि बिना समय प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति बोलेगा तो निश्चित रूप से वह अवहेलना को यानी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। यहाँ एक विशेष प्रमाण देवताओं के गुरु बृहस्पति के रूप में दिया जा रहा है कि बृहस्पति भी बिना अवसर के बोलेंगे तो वह भी अपने बुद्धि की अवहेलना और अपमान को ही निरंतर प्राप्त करेंगे। देखिए, अप्राप्त कालम, अप्राप्त यानी अ को हटा दिया जाए तो प्राप्त कालम यानी समय प्राप्त कर अ है, तो बिना समय प्राप्त किए, वचन मतलब वाणी। अब बृहस्पति अपिब्रुवन, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं तो बृहस्पति भी, ब्रुवन मतलब बोलें, प्राप्नुयाद प्राप्त करते हैं, बुद्धि अवज्ञा बुद्धि की अवहेलना, च अपमानम और अपमान को, शाश्वतम मतलब निरंतर। अर्थ देखेंगे, बिना समय प्राप्त किए देवताओं के गुरु बृहस्पति भी वचनम मतलब वचन को, ब्रुवन यानी बोलें, तो बुद्धि अवज्ञानम बुद्धि की अवहेलना, च अपमानम और अपमान को, शाश्वतम प्राप्नुयाद निरंतर प्राप्त करते हैं। तो बिना समय प्राप्त किए बृहस्पति भी यानी देवगुरु बृहस्पति भी वचन बोलें तो वह भी बुद्धि की अवहेलना और अपमान को निरंतर प्राप्त करते हैं। वाचम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतः च विशेषतः प्रउक्तम श्रद्धा विहीनस्य अरण्यरुदित उपमम। उपमम मतलब समान तुलना। अर्थ देखेंगे, वाचम यानी बोलना चाहिए, श्रद्धा समेतस्य श्रद्धा सहित, पृच्छतः पूछे जाने पर, च मतलब और, विशेषतः विशेष रूप से, प्रउक्तम प्र उपसर्ग है, उक्तम मतलब बोलना, श्रद्धा विहीन से श्रद्धा से विहीन होकर के उक्तम यानी यहाँ पर शब्द आएगा तो बोलना, अरण्य जंगल में रुदन के समान है। अर्थ देखेंगे, श्रद्धा सहित च और विशेष रूप से पूछे जाने पर बोलना चाहिए। श्रद्धा से विहीन होकर के बोलना जंगल में रुदन के समान निरर्थक है, यानी जंगल में आप शब्द बोलेंगे तो वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए आप श्रद्धा सहित और विशेष रूप से पूछे जाने पर ही बोलिए, नहीं तो फिर वही स्थिति होगी कि श्रद्धा से विहीन होकर के बोलना जंगल में रुदन के समान निरर्थक है। अगले श्लोक का अर्थ देखेंगे, वसुमतिपतिना नु सरस्वती बलवता रिपुड़ा न च नीयते समविभाग हरे न विभज्यते विबुध बोध बूधे अपि सेव्यते। वसुमतिपतिना, वसुमति मतलब धरती, पति मतलब स्वामी, धरती का स्वामी अर्थात राजा, सरस्वती बलवता मतलब बलवान, रिप मतलब शत्रु, न मतलब नहीं, च मतलब और, नियते मतलब छीन सकते।
समविभाग समान भाग लेने वाला, समविभाग हरे यानी समान भाग लेने वाला, अर्थात भाई भी विभज्यते न, विभज्यते मतलब बाँट, न मतलब नहीं सकता है। विबुध दिव्य, बोध ज्ञान वाले, बूधेय विद्वानों द्वारा सेव्यते सेवन किया जाता है। पूरा अर्थ देखेंगे। सरस्वती को वसुमत पत्नियां राजा च और बलवान शत्रु नियते न, छीन नहीं सकते हैं। समविभाग हरे, समान भाग हरण करने वाला, समान भाग लेने वाला, अर्थात भाई भी विभज्यते न, बाँट नहीं सकता है। विबुध या दिव्य ज्ञान वाले, दिव्य ज्ञान वाले देवताओं द्वारा सेव्यते, इनका सेवन किया जाता है। पूरा अर्थ देखेंगे। सरस्वती को राजा और बलवान शत्रु छीन नहीं सकते हैं। समान भाग लेने वाला भाई भी विभाजित नहीं कर सकता या बाँट नहीं सकता। दिव्य ज्ञान वाले देवताओं द्वारा इनका सेवन किया जाता है। अर्थात विद्या को या सरस्वती को लोग अध्ययन से अपने वश में कर सकते हैं। समस्त संपत्ति बढ़ सकती है, लेकिन यदि कोई भाई ज़्यादा क्लास पढ़ा है, मान लीजिए उदाहरण के लिए वह 12वीं तक पढ़ा है और कोई 8 तक पढ़ा है, तो उसका बंटवारा, ज्ञान का बंटवारा नहीं हो सकता है। संपूर्ण संपत्ति जो चल अचल संपत्ति है वह बढ़ सकती है, लेकिन सरस्वती का बंटवारा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये दिव्य ज्ञान वाले देवताओं द्वारा इनका सेवन किया जाता है। अगले श्लोक का अर्थ देखेंगे। लक्ष्मी न या याचक दुखहारिणी, विद्या न या अपि अच्युत भक्तिकारिणी, पुत्रो न यह पंडित मंडला अग्रणी, सा नैव सा नैव सा नैव। अर्थ देखिए। लक्ष्मी न मतलब नहीं, या मतलब जो, याचक मांगने वाले के, दुखहारिणी दुख का हरण, विद्या न या मतलब जो, अच्युत यानी विष्णु के प्रति, भक्तिकारिणी भक्ति करवाएं, पुत्रो पुत्र न मतलब न नहीं, यह जो, पंडित मंडला अग्रणी पंडितों के समूह में या विद्वानों के समूह में अग्रणी, सा नैव वह नहीं है, सा नैव वह नहीं है, सा नैव वह नहीं है। अर्थ देखिए। या लक्ष्मी जो लक्ष्मी, याचक मांगने वाले के, दुखहारिणी न दुख का हरण न करें, या विद्या जो विद्या, अच्युत विष्णु के प्रति, भक्तिकारिणी न भक्ति न करवाएं या भक्ति उत्पन्न न करें, यह पुत्रो जो पुत्र, पंडित मंडला अग्रणी विद्वानों के समूह में अग्रसर न हो, सा नैव वह लक्ष्मी नहीं है, सा नैव वह विद्या नहीं है, सा नैव वह पुत्र नहीं है। हम इस श्लोक का अर्थ वहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि या लक्ष्मी जो लक्ष्मी, याचक मांगने वाले के दुख का हरण न करें, सा नैव वह लक्ष्मी नहीं है। या विद्या जो विद्या, अच्युत विष्णु के प्रति भक्ति न करवाएं, सा नैव वह विद्या नहीं है। यह पुत्रो जो पुत्र, विद्वानों के सभा में अग्रसर न हो, सा नैव वह पुत्र नहीं है। अगले श्लोक का अर्थ देखेंगे। के यूराः न विभूषयन्ति पुरुषम हारा, न चंद्र उज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम, न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तम वाग्भूषणम भूषणम। इस पाठ का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है यह। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस अर्थ को आप लोग सावधानी से अध्ययन करेंगे और निश्चित रूप से यह परीक्षाओं में इस पाठ से आने वाला श्लोक है। केयूराह मतलब बाजूबंद, न मतलब नहीं, विभूषयंत सुशोभित करते हैं, पुरुषम यानी पुरुष को, हारा मतलब हार, न मतलब नहीं, चंद्र उज्ज्वला चंद्रमा के समान उज्ज्वल, न मतलब नहीं, स्नानम स्नान, न नहीं, विलेपनम चंदन का लेप, कुसुमम पुष्प, अलंकृता यानी सजाए हुए या सुसज्जित, मूर्धजा मतलब बालों का समूह या चोटी, वाणी एका
वाणी यानी वचन, एका मतलब केवल एक, सम अलंकरोत सम उपसर्ग, अलंकरोत अलंकृत करती है, पुरुषम मतलब पुरुष को, या मतलब जो, संस्कृता शुद्ध रूप से, धारते मतलब धारण की जाए, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, खलु निश्चित रूप से, भूषणानि समस्त आभूषण, सततम निरंतर, वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषण, भूषणम यानी आभूषण है या सच्चा आभूषण है। अर्थ देखेंगे, पुरुष को केयूराह न केयूराह न बाजूबंद, न चंद्र उज्ज्वला चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार विभूषयंत सुशोभित करते हैं, न स्नानम न स्नान, न विलेपनम न चंदन का लेप, न पुष्पों से अलंकृता सजाए हुए बालों का समूह। एका वाणी केवल एक वाणी है, या जो संस्कृता शुद्ध रूप से धारण की जाए, पुरुषम पुरुष को अलंकृत करती है या पुरुष को सुशोभित करती है, निश्चित रूप से, भूषणान समस्त आभूषण क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषण, सत्यम निरंतर रहने वाला आभूषण है। पूरा अर्थ देखेंगे, पुरुष को न बाजूबंद न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार सुशोभित करते हैं, न स्नान न चंदन का लेप, न पुष्पों से सजाए हुए बालों का समूह। केवल एक वाणी है जो शुद्ध रूप से धारण की जाए, पुरुष को अलंकृत करती है या सुशोभित करती है, निश्चित रूप से समस्त आभूषण नष्ट हो जाते हैं, वाणी रूपी आभूषण निरंतर रहने वाला आभूषण है। आज का ये पाठ समाप्त हुआ। आप लोग इस कोरोना काल में अपना ध्यान रखें, सामाजिक दूरी बनाए रहें, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। धन्यवाद।